आप सभी योग प्रेमियों को एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कुछ सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स और कुछ योगासनों के अभ्यास से हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, अपने लंग्स को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कैसे बढ़ सकती है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज स्पेशली उन लोगों के लिए चर्चा करेंगे जो वीक हो गए हों, कुछ दिनों की सर्दी खांसी जुकाम या फीवर की वजह से जिनकी बॉडी वीक हो गई हो। ऐसे लोग उन आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते या फिर कुछ वो जो ब्रीदिंग टेक्निक मैंने पिछली वीडियो में बताए थे उनको अगर नहीं कर सकते तो उनके लिए और भी सिंपल और इजी ब्रीदिंग टेक्निक है। आज मैं सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा। 5-6 ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है जो आप कुर्सी पर बैठकर आराम से कर सकते हैं। इनको वो लोग भी कर सकते हैं जो इन्फेक्टेड हों, जिनके लंग्स में इन्फेक्शन हो, कफ जमा हो, या फिर जिनको फीवर हो या जिनको बहुत अधिक कमजोरी महसूस हो रही हो। वो लोग भी इन सारे अभ्यास को करके बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। इससे उनकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, उनका लंग्स स्ट्रांग होगा और धीरे धीरे इन्फेक्शन भी कम होने में उनको हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक कुर्सी की जरूरत है। तो चलें उनका अभ्यास करते हैं। आपको भी इस प्रकार कुर्सी पर बैठ जाना है। ध्यान इस बात का देना है कि पीछे आप सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि जो थोड़ा बॉडी से वीक हो गए हैं वो झुक के बैठेंगे, अक्सर झुक के बैठ जाते हैं। इससे लंग्स हमारे दब जाते हैं, पेट के जो आर्गन दबा हुआ होता है। तो पीछे थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो आप सीधा बैठेंगे, यानी हमारे रीढ़ की हड्डी, कंधे, गर्दन और सिर एक सीध में हो, ऐसा उनसे बैठने के लिए बोले। और आप इस बात को देखिए कि जिनके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उनके बाकी अंग भी प्रभावित होते हैं। उनके दिल की धड़कन में भी अप डाउन हो सकता है, बीट भी घट बढ़ सकती है और कई बार अगर ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। इसके अलावा एक एक अंग शरीर के अंग की हर एक कोशिका ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, तभी वो अंग ठीक ढंग से काम करता है। अगर ऑक्सीजन ही हमारे ब्लड में कम रहेगा तो हम कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें आलस्य का अनुभव होता है, हम एनर्जेटिक फील नहीं करते, मन बुझा बुझा सा रहता है, हमेशा सो जाने का मन करता है, शरीर में थकावट रहती है। ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम आ सकती है सिर्फ ऑक्सीजन लेवल के कम होने से। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप खूब प्राणवायु लीजिए, अपने ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करिए। और योग इसमें बहुत अधिक कारगर हो सकता है, क्योंकि शुरू से योग के सारे अभ्यास सांसों पर ही केंद्रित है। हर अभ्यास में आपको बताया जाता है कि सांस कैसे लेना है, कैसे रोकना है, कैसे छोड़ना है। अगर हम सांस लेने की क्रिया को अलग कर दे तो योग फिर योग रह ही नहीं जाएगा। अब जरा थोड़ा आप पिक्चर पर ध्यान दें। बगल में आप लंग्स देख रहे हैं, दोनों तरफ हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़े में हवा की छोटी छोटी गुच्छेदार थैलियां होती हैं, जिनको एयर सैक्स बोलते हैं या फिर एयर सेल्स बोलते हैं। उन एयर सेल्स में ब्लड कैपिलरीज, बहुत पतली सी रक्त वाहिनियां होती हैं जो उन एयर सेल्स में गुथी हुई होती हैं, आपस में उलझी हुई होती हैं। होता क्या है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड कैपिलरीज में होता है वो हमारे फेफड़े में आ जाता है और फेफड़े से ऑक्सीजन हमारे खून में मिल जाता है। तो खून पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर कर देता है। जब हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो सर्दी जुकाम की वजह से हो या फिर कोविड की वजह से हो, तो उस इन्फेक्शन की वजह से हमारे एयर सैक्स में ऑक्सीजन कम जाता है। ऑक्सीजन कम हमारे अगर एयर सैक्स में जाता है तो हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करें। करना क्या है, आप सीधे बैठेंगे। मैं आपको 6 ऐसे हल्की फुल्की ब्रीदिंग टेक्निक बताने जा रहा हूँ। आप पहले जो भी पेशेंट हैं या सामान्य व्यक्ति इसको कर सकते हैं, सीधा बैठा दें, घुटने में थोड़ी सी दूरी कर लें, हाथ घुटने पे ऐसे रख लें, पैर के पंजे को भी थोड़ा सा दूर कर लें, यानी कंधे के सीधे लें। मैंने बताया पहले आपको सीधे बैठना है। पहली टेक्निक, डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ। धीरे धीरे सांस लें, लंबी सांस लें। अगर आंख बंद करके सांस लेंगे तो और अच्छा है। कैसे? सांस लीजिए, पेट आपका फूले, सांस बाहर निकालिए। कई लोगों को इसमें दिक्कत होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सांस ले रहे हैं तो पेट पिचक रहा है। तो थोड़ी देर के लिए कह दीजिए कि आप पेट पर ध्यान मत दीजिए, खाली सांस लीजिए और छोड़िए।
ऐसा 4-5 बार कराइए। अगर बहुत अधिक कमजोरी है तो आप 2 बार कराइए, 3 बार कराइए। धीरे धीरे अभ्यास 1 दिन में 2 दिन में ऐसे बढ़ता जाएगा। और अगर हो सके तो सांस लेते समय पेट फुलाएं और सांस बाहर निकालते समय पेट को अंदर ले जाएं। ये पहला अभ्यास है, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। सिंपल है, हर कोई कर सकता है, इसलिए मैंने बताया कि आज के अभ्यास को हर कोई कर सकता है। 4-5 बार कराएं। प्रत्येक अभ्यास जो बता रहा हूं दिन में सुबह दोपहर शाम कम से कम 3 बार करा सकते हैं। अब देखिए दूसरा अभ्यास कौन सा है। हाथ को घुटने पर से उठाते हुए सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। दो 3 सेकंड तक श्वास रोकें, फिर 1-2 श्वास ले लें, फिर उठाएं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, झटके में नहीं करना कि हम बहुत जल्दी जल्दी करें। स्वस्थ व्यक्ति के लिए जल्दी जल्दी ठीक है, लेकिन जो पहले से ही वीक उनको आराम से कराइए। पूरा शरीर को तानने दीजिए, खूब खिंचाव दीजिए, श्वास भरिए और 2-4 सेकंड तक ही सही, 2-4 गिनती तक रोकिए, तो फिर धीरे धीरे वापस। ये करना है। इसको भी 5-6 बार कराइए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइएगा। तीसरा अभ्यास, सांस भरना है, सांस बाहर निकलवाइए। सांस भरिए, सांस बाहर निकालिए। चार बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना हो सके आराम से करिए। हर कोई कर सकता है, मैंने बताया है। अगला अभ्यास, चौथा अभ्यास। हाथ सामने ऐसे, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, पीछे ले जाइए, हाथ को पीछे ले जाना है। सांस भर के, यहां भी आखिरी स्थिति में सांस जब आप खूब भर लिए हैं तो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितनी देर होल्ड कर पाए रुकें, फिर धीरे धीरे सांस बाहर करते हुए हाथ को वापस लेते हैं। अब देख रहे हैं, यहां फैला रहे हैं छाती को। सांस की आवाज आए तो भी सही है, धीरे धीरे करेंगे तो भी सही है, जो आपको आसान लगे, बिना शरीर को थकाए करना है। 4-5 बार, 10 बार। अगला अभ्यास, 5वां, दाहिने हाथ उठाइएगा, थोड़ा सा झुकिए। यहां खिंचाव होना चाहिए, जो आपके फेफड़े में यहां पे खिंचाव होगा तो एयर सैक्स खुलेंगे, जो हवा की छोटी छोटी थैलियां हैं वो खुलेंगी, इसमें आप फिर सांस लेंगे, आराम से ऑक्सीजन जाएगा। इसको नीचे करिए, दूसरा हाथ ऊपर उठाइए। 5 अभ्यास हो गए। आखिरी अभ्यास में क्या करना है, सांस भरते हुए सीने को आगे की ओर प्रोजेक्ट करना है, अब बाहर निकालना है। देखिए, होल्ड करिए 2-4 सेकंड तक। आप यहां हाथ रख के इसको कर सकते हैं। ये अभ्यास है। मैंने 6 अभ्यास आपको बताए हैं, जिनमें पहला था डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग, दूसरा था सांस भरना और सांस बाहर निकालना, तीसरा था, चौथा था, 5वां अभ्यास है दाहिने और बाएं झुकना, और 6वां अभ्यास है सीने को फुलाना, कंधे को थोड़ा पीछे ले आएंगे, सीना आगे की ओर होगा। इससे जो थाइमस ग्लैंड वो भी एक्टिवेट होगी। आप देखेंगे कि अगर इसका अभ्यास आप 5 मिनट 7 मिनट कर रहे हैं रोज, सुबह दोपहर शाम, तो 5 मिनट बाद ही आप फील करेंगे कि आप अधिक तरोताजा फील कर रहे हैं, आपके अंदर फ्रेशनेस आएगी, क्योंकि तुरंत ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है ब्लड में। इसलिए इसका अभ्यास आप शारीरिक क्षमता के अनुसार करें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। कोई जरूरी नहीं कि आप लगातार बहुत अधिक कर लें, जितनी जिसकी क्षमता हो उतना अभ्यास करें। और जो मैंने जैसे जैसे आपका बॉडी स्ट्रांग होता जाएगा, आप इसमें कुछ आसनों का अभ्यास भी कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज में मैं आपको कुछ और नई टेक्निक बताऊंगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए और आपके लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए। तब तक आप इसका अभ्यास करें। और हाँ,
आप इस वीडियो को दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे और लोग भी इस आपदा के समय में लाभ लें और खुद को स्वस्थ रखें। अगर आप मुझसे लाइव योग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप का भी नाम वही है, योगा विथ रमन। उसमें मैं आपको ऑनलाइन योग सिखाऊंगा। आप मुझसे योग सीख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेके, या फिर और भी कोई योग संबंधी प्रश्न हो, स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप योग करें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।